गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था। आज हम एक और क्वेश्चन है इसका जिसमें एक थोड़ा सा बता चुके हैं मैं वो सारी बातें, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है, तो उस वजह से मैं एक और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपका करा दे रहा हूँ। देखिए इसको ध्यान से। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द परचेज बुक ऑफ मॉडर्न फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली अज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6% एंड पोस्ट इट इनटू लेजर। ये कह रहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड करने हैं किसमें, परचेज बुक ऑफ मॉडर्न फर्नीचर हाउस। देखिए ये वर्डिंग को ध्यान से रखिएगा। अब ये फर्नीचर हाउस है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये जो परचेज करता है वो इसका जो बिजनेस है वो किस में है, फर्नीचर का है। यानी कि ये फर्नीचर को बेचता और ख़रीदता है, यानी कि फर्नीचर को परचेज करता है, फर्नीचर को ही सेल्स करता है। वैसे तो फर्नीचर हमारी एसेट्स होता है, लेकिन हमने आपको बताया था कि अगर हम फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, यानी कि टेबल है, चेयर्स है, अलमीरास है, अगर ये सारी चीज़ें हम बना बना करके बेचते हैं तो वो फर्नीचर हमारी असेट्स ना हो करके वो हमारा गुड्स हो जाता है, वो हमारा माल हो जाता है। हम जिस चीज़ का भी बिजनेस करते हैं वो हमारा क्या होता है, गुड्स होता है। तो यहाँ पर हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं वो क्या है, हमारा गुड्स है। तो अब इसको ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली के हैं। ओके, अब देखिए 2017 नवंबर 3 में परचेज गुड्स फ्राम सचदेवा फर्नीचर स्टोर न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली के ही हैं। 50 चेयर्स हैं, 2000 ईच, 5 टेबल्स हैं, 10,000 ईच, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए ध्यान से, हमने वैसे ही प्रोफार्मा बना लिया, पार्टिकुलर डेट, पार्टिकुलर LF, डिटेल, परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST, IGST एंड टोटल का। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सचदेवा फर्नीचर दिल्ली के हमने लिख दिया 50 चेयर्स, 2000 ईच, मल्टीप्लाई कर ली सेम वैसे जैसे आप पहले करते थे, कुछ नया नहीं है। हमारा 1 लाख, 5 टेबल्स 10,000 ईच है तो 50,000 टोटल कर लिया, 1,50,000 लेस 10% TD ट्रेड डिस्काउंट है, 15,000 हमने लेस कर दिया, 1,35,000 हमारा बचा। इसके बाद फिर ये न्यू दिल्ली के ही हैं और जो फर्नीचर हाउस है वो भी हमारा न्यू दिल्ली का है, तो हम इसमें CGST और SGST लगा देंगे 6% और 6%, जो कि अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी 8,100, 8,100 दोनों को टोटल कर लेंगे 1,51,200। डिटेल वाले कॉलम में यानी कि सॉरी परचेज वाले कॉलम में परचेज लिख देंगे 1,35,000, 8,100, 8,100 एंड 1,51,200। ओके, अब इसके बाद देखेंगे अब वैसे तो चेयर्स और टेबल्स हमारी एसेट्स होता है, यही इसमें समझना था। अब एसेट्स की हम एंट्री परचेज बुक में नहीं करते हैं, आपको मालूम है। परचेज में केवल गुड्स की एंट्री करते हैं जब गुड्स को बेचा या खरीदा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फर्नीचर है या जो भी चेयर्स है या जो भी टेबल्स हैं या जो भी आपका खरीदा बेचा जा रहा है वो फर्नीचर आपका गुड्स है, ना कि आपकी एसेट। याद रखिएगा, हम अगर सपोज करिए कि अगर हमारा एक किराना स्टोर है, ठीक है, तो उसमें हमारा जो भी या कॉस्मेटिक स्टोर है उसमें या जो भी बिज़नेस करते हैं उसमें जिस चीज़ का भी बिज़नेस करते हैं, जिस चीज़ को भी बेचते और ख़रीदते हैं वो हमारा क्या है, गुड्स है। उसके अलावा जो होता है वो हमारी एसेट्स होता है। ओके, अब देखिए ध्यान से सेकंड देख लीजिए। सेकंड में क्या रखा है, परचेज फर्नीचर। देखिए फर्नीचर ही लिख दिया है। अब बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, फर्नीचर तो इसकी उम्र की एंट्री नहीं करनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मॉडर्न फर्नीचर हाउस है, ये फर्नीचर का बिजनेस करते हैं। तो फर्नीचर का बिजनेस करते हैं तो फर्नीचर इनका गुड्स हुआ, ना कि इनकी एसेट्स। ओके, तो परचेज फर्नीचर फ्राम महादेवा एंड कंपनी, जयपुर या राजस्थान के हैं। वैल्यू 2 लाख, लेस इसमें से 12.5 एंड 12.1.5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हमको सीधे सीधे लिख लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर 10 में महादेवा एंड कंपनी जयपुर के हैं। आप 2 लाख का, इसमें से 12.5 हमारा 1/2 का मतलब 1/2 का मतलब होता है हाफ। ओके, तो 12.5 हमारा ट्रेड डिस्काउंट 25,000 लेस कर देंगे, बचेगा हमारा 1,75,000। ऐड कर देंगे इसमें IGST 12%, क्योंकि ये जयपुर राजस्थान के हैं और मॉडर्न बुक डिपो कहाँ का है, न्यू दिल्ली का है, तो अदर स्टेट है तो हम IGST इसमें लगा देंगे 21,000। टोटल हो गया 1,96,000। परचेज में हमने परचेज को लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1,75,000। IGST SGST CGST हमारी बिल्कुल कॉलम फ्री रहेंगे। इसमें IGST चूँकि लगी है तो हम IGST वाले में 21,000 टोटल हमारा टोटल वाले कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर फैशन फर्नीचर हाउस चंडीगढ़ ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,50,000, लिस्ट पर 15%। अब लिस्ट प्राइस पे है तो 15%। सेम इसी तरीके से है फैशन
फर्नीचर हाउस का हमारा चंडीगढ़ लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। 2,50,000 का गुड्स इन्होंने फर्नीचर खरीदा जो गुड्स था, गुड्स के रूप में था, जिसमें से 15% इन्होंने 3,75,000 37,500 लेस कर दिया। 2,12,500 इसमें से हम ऐड करेंगे 12% IGST। IGST क्योंकि ये चंडीगढ़ के हैं, ये इसमें भी IGST लग जाएगी। 25,500 टोटल कर देंगे। हम परचेज में परचेज लिख देंगे, IGST में IGST लिख देंगे आज जो जिसका कॉलम है उसमें, और टोटल वाले कॉलम में हम इसका टोटल लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज फ्रॉम इंडिया फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली 100 चेयर्स एट द रेट 1,800 ईच। अब ये कह रहा है कि इन्होंने इंडिया फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली से 100 चेयर्स परचेज किए हैं, कितने में? 1,800 ईच में परचेज। देखिए ध्यान से, इंडिया फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली के हैं, ये 100 चेयर्स हैं एट द रेट 1,800 ईच। सेम जैसे पहले लिखते थे, हम टोटल कर लेंगे 1,80,000। ओके, इसमें हम ऐड करेंगे CGST 6% एंड SGST 6%, क्योंकि ये हमारे कहाँ के हैं? न्यू दिल्ली के हैं, लिख रखा है हमने। और आपको इतना आप ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर अदर स्टेट होता है तो हमारी IGST लगती है, अगर इन स्टेट होता है तो हम वहाँ पर CGST और SGST का यूज़ करते हैं, यानी कि सेंट्रल GST और स्टेट GST। ओके, तो 10,800 10,800 1,80,000 का हम 6% कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा 10,800 आ जाएगा। अब हम इसको टोटल कर लेंगे। 1,80,000 हमने उसमें लिख दिया परचेज में, 10,800 और 2,16,000। देखेंगे ध्यान से, टोटल कर लेंगे हम 18,900। ओके, 18,900, 46,500 एंड 78,660, ये हमारे सारे टोटल्स आ जाएंगे। परचेज वाला हमने एक टोटल नहीं किया था, जो कि हमारा आएगा, आप चाहें तो करके देख लीजिएगा, 77,02,500। ओके, आप इसको करके देख लीजिएगा। अब इसके बाद एक लास्ट और है जिसको हमने नहीं किया, उसको भी बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 25 में परचेज फ्रॉम मोहन लाल एंड सन्स फर्नीचर ऑफ द वैल्यू 20,000 फॉर कैश। देखिए कैश वर्ड लगा है। अब फर्नीचर था तो गुड्स ही, लेकिन इन्होंने इसको किस में परचेज किया है? कैश में। तो हम आपको पहले भी बता दे चुके हैं कि परचेज अकाउंट हो चाहे सेल्स अकाउंट हो, हम उसमें जो गुड्स बेचा और ख़रीदा जाता है, परचेज और सोल्ड किया जाता है, हम उसकी एंट्री करते हैं, लेकिन केवल क्रेडिट वाला जो होता है उसकी, यानी कि क्रेडिट में जो गुड्स परचेज होगा या क्रेडिट में जो गुड्स सोल्ड होगा, हम उसी की एंट्री करते हैं। अगर कोई गुड्स कैश में बेचा गया है या कैश में ख़रीदा गया है तो हम उसकी जनरल में एंट्री नहीं करते हैं। ओके, आई थिंक अंडरस्टैंड होंगे आप लोग इस क्वेश्चन से। अब इससे एक चीज़ और भी आपको क्लियर हो गई कि इसमें कुछ नया नहीं है इस चैप्टर में, हम जो हम पहले कर चुके हैं वैसे ही है। इसमें और भी छोटे छोटे अकाउंट्स बनते हैं, इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, हमको नीड होगी तो बना देंगे, नहीं तो आप इतना ही रखो, इतना भी इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप इसी तरीके से सेल्स बुक है तो सेल्स बुक में आप पोस्टिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, तो हम इसमें एक अगर लगेगा तो मैं कल अकाउंट्स बता दूंगा। अदरवाइज़ आप इस चैप्टर में बाकी अब कुछ ज़्यादा नहीं करिए, जनरल पेपर को आप छोड़ दीजिए, जनरल पेपर आप कर चुके हैं। फिर हम कल इसको ट्रायल बैलेंस को 100% एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे इसके क्वेश्चन भी कल आपको करा दें। एक बार मैं फिर कह दूं कि आपके हाफ अर्ली एग्ज़ाम हो सकता है अक्टूबर मंथ लास्ट में आपके हो जाएं, तो इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूं कि अपना रिवीजन वर्क जो है वो आप ड्यू डेट रखिए और रिवीजन वर्क को आप लोग करते रहिए। अदरवाइज़ फिर आपके सामने एक साथ अगर आप रिवाइज करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि फिर एक साथ अकाउंट का रिवीजन करना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। तो रिवाइज करते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको हमसे पूछते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बट अभी भी मैं देख रहा हूँ कमेंट में भी मुझे बहुत कम बच्चों के कमेंट्स मिल रहे हैं। दूसरा सब्सक्राइबर में भी अभी कोई नहीं, आप लोगों ने हमको पता तो चले कितने लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ में। ठीक, व्यूज़ में हम देखते हैं कि कितने बच्चे देख चुके हैं, कितने बच्चे नहीं देख चुके हैं। ठीक, तो अगर ऐसे अगर पता चला 50-50 अगर या 30-70 का अगर रेशियो रहता है देखने का, तो फिर हम लोगों की मेहनत बेकार है। तो इसको प्लीज़ करिए, ये सब आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है। इसको देखिए, समझिए, प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके, थैंक यू।